और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। उत्तर भारत समेत यूपी में शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट है। शीतलहर चल रही है, कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो यूपी में भी कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और लखनऊ में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान है। वहीं कानपुर की अगर बात करते हैं तो कानपुर में 8 डिग्री तक गिरा है तापमान, नोएडा में 8 डिग्री तक गिरा है तापमान, गाजियाबाद में भी 8 डिग्री तक गिरा है तापमान। मेरठ की बात करें तो 7 डिग्री तापमान गिर गया है। वहीं कानपुर की बात करें, कानपुर में भीषण शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। हाईवे और शहरों पर अगर देखा जाए वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। कानपुर प्रदेश का तीसरा सबसे ठंडा शहर बन गया है, जहां कोहरे की मोटी चादर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और गलन ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चली उत्तरी पछुआ हवाओं ने प्रदेश का पारा गिरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी जारी की है। पूर्वी यूपी के 27 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में कड़ाके की ठंड है, पहाड़ों की बर्फबारी से गलन बढ़ गई है। अगले 3 दिन में और गिरेगा पारा। 27 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 21 जिलों में कोल्ड डे का अनुमान है। लगातार 27 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कानपुर की बात करें तो तीसरा सबसे ठंडा जिला है कानपुर, जहां सबसे ज्यादा इस वक्त ठंड भी है, कोहरा भी है। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, खासतौर से जो वाहन चला रहे हैं। और कोहरे की वजह से कई हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और कई जगह पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है। तो उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और अगले आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ सकती है। इसको लेकर पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कि घना कोहरा हो सकता है। 21 जिलों में कोल्ड डे का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं 27 ऐसे जिले हैं जहां घना कोहरा हो सकता है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहां क्या तापमान है, क्या हाल है, जानते हैं उनसे। लखनऊ से हमारे साथ विशाल लगातार बने हुए हैं, बांदा से अतुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहराइच से राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराजगंज से अमित त्रिपाठी और सबसे पहले रुक करते हैं विशाल का ही। विशाल, हम देख रहे हैं आसपास आपके कोहरा नजर आ रहा है, यानी लखनऊ में भी अच्छी खासी ठंड है। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज विजिबिलिटी वाकई में बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ जो ठंड है उसकी वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि मैं इस वक्त लखनऊ के रूमी गेट पर मौजूद हूं और अब विजिबिलिटी यहां पर इतनी कम हो गई है कि रूमी गेट जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जो ठंड है उसका प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह के मौसम होने का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही कोहरे के साथ साथ जो हल्की सी फुहार है वो भी जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि छोटे बच्चों का जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका स्कूल 27 तारीख तक का बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी क्लास 1 से लेकर जो तमाम स्कूल हैं वो जो है अभी खोले गए, उनका समय जरूर परिवर्तित कर दिया गया 10 बजे। लेकिन ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, लखनऊ में और भी बढ़ सकती है। बांदा का जरा रुकते हैं अतुल का। अतुल, वहां क्या हाल? अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, और अब जरा रुक कर लेते हैं। अमित, वहां का क्या हाल है महाराजगंज का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज जनपद नेपाल से सटा हुआ
बर्फबारी होने से यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों में ठंड काफी बढ़ गया है। आज अभी का टेम्परेचर लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ जहाँ लोगों को ठंड से दिक्कत क्या हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है और विजुअलिटी काफी कम हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में, देखिए विजुअलिटी काफी कम हो गया है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम हो गई है और लाइट जला के ही आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ठंड है वो काफी जबरदस्त हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, यहाँ प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रहा है वो तो सुबह काम के लिए निकलते हैं लोग, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर बहुत ही जबरदस्त पड़ा है। और जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के अंदर और भी ठंड पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ठंड का असर देखने को मिला और दोहरी मार भी झेलने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरे का कारण जो रफ्तार है वो काफी कम हो जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो गाड़ियों में है दुर्घटना ना हो सके उसके लिए वो अपनी तरफ से टेप लगवा रहा है। प्रशासन ने तो तमाम व्यवस्था भी की है, अपील भी कर रहा है प्रशासन लोगों से, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं कोहरे की वजह से हादसे क्या आ रहे हैं। रुक करते हैं राजीव का। राजीव, वहां का क्या हाल है बहराइच का? राजीव, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है राजीव, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और एक बार फिर से अतुल का जरा रुक कर लेते हैं। अतुल, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां का हाल बताने के लिए। तो भारत में ठंड और कोहरा लगातार बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी जो विजिबिलिटी है वो लगभग कम होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसकी वजह से पहले से ही प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है। तो ठंड